हेलो एवरीवन, मैं रविंद्र मौर्य सर आपका यूट्यूब चैनल और मास्टर एकेडमी में आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज हम एडमिशन का प्रॉब्लम नंबर 3 करने जा रहे हैं। सेकेंड प्रॉब्लम हम लोग बाद में करेंगे, जनरल डिज है तो पहले हम लोग लेजर्स जो प्रॉब्लम है वो करेंगे। अभी ये साल में तो मतलब लेजर्स के मतलब प्रॉब्लम आ जाएंगे, फर्स्ट ईयर है तो जनरल के नहीं आ जाएंगे ज़्यादा करके। चलो क्या है प्रॉब्लम है। वासु एंड विराज शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 रिस्पेक्टिवली। ये रेशियो है वासु एंड विराज के लिए, है ऑल पार्टनर्स के लिए रेशियो है। इसमें हम लोग प्रॉफिट लॉस जर्नल है ना एंड और प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिलेशन का वो भी इसमें ट्रांसफर करते हैं। द बैलेंस शीट हैज ऑन 31 मार्च 2019 हैज अंडर बैलेंस शीट हैज 31 मार्च 2019 लाइबिलिटीज है सन्ड्री क्रेडिटर्स। ऊपर प्रॉब्लम देखो क्या है बैलेंस शीट का। सन्ड्री क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व है, कैपिटल वसूराज, इधर है कैश एट बैंक, सिंडिकेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लान बिल्डिंग। क्या मतलब प्रिपेयर करने को बोल रहे हो? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। हम भी लिखते हैं, मतलब फिर हमारा स्टेप्स क्या है। देखो पहला स्टेप्स है हमारा ओपन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश मतलब जरूरी है इसमें भी, और न्यू बैलेंस शीट। क्या हम लोग पहले स्टेप्स क्या, पहला ओपन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश। वह आपको इधर कैश बोला नहीं है तो वर्किंग नोट में कैश बोलो। कैश का मतलब वर्किंग नोट में कैश अकाउंट प्रिपेयर करो। जितना भी बोला है उतना ही देने का आंसर में, ज़्यादा नहीं देने का। उसका प्रेजेंटेशन रॉन्ग रहता है तो हम लोग हमें कैश की जरूरत पड़े तो कैश अकाउंट हम लोग वर्किंग नोट में देंगे। तो चलो मतलब ओपन स्लैश कैपिटल अकाउंट्स हैं, देन बैलेंस शीट, वर्किंग नोट, प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट अकाउंट में मतलब हम लोग डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे मैंने आपको पहले बताई है। ये देखो डेबिट साइड में एसेट डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज। क्रेडिट साइड में अगर एसेट इंक्रीज है तो क्रेडिट में, लायबिलिटी डिक्रीज है तो क्रेडिट में लिखते हैं। जस्ट लिखना मतलब थोड़ी देर के बाद में आपको है तो बैड हो जाएंगे। तो पहला टेस्ट हम लोग पहला कंप्लीट हुआ। बाद में एडजस्टमेंट के देखो पहले क्या एडजस्टमेंट भी। दे एडमिट हरी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1/4/2019 द टर्म्स बीइंग दैट एडजस्ट जो इंफॉर्मेशन है हरी न्यू पार्टनर्स है। ही शैल हैव टू ब्रिंग 60,000 हैज इज कैपिटल फॉर 1% फ्यूचर प्रॉफिट। वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन एवरेज प्रॉफिट सो एंड सो है। हरी इज अनेबल टू ब्रिंग वैल्यू ऑफ गुडविल इन कैश। इट इज डिसाइडेड टू रेज द गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Reserve for output debts is to be created. Reserve for output तो सर्टिफिकेट इसको टिक मारो। Then closing stock और plant and building, प्लान को प्लान को है, बिल्डिंग को भी है। तो पहला स्टेज है तुम्हारा ट्रांसफर। ओल्ड बैलेंस शीट से पहला क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसफर ओल्ड। सेकंड क्या, ट्रांसफर ओल्ड बैलेंस शीट टू न्यू बैलेंस शीट, कैपिटल एंड कैश अकाउंट को। ओके, तो जिसमें मतलब कैपिटल से कैपिटल को जाएंगे। कैपिटल से मतलब जनरल रिजर्व, कैपिटल बैलेंस कैपिटल को जाएंगे। और एसेट्स एंड लायबिलिटीज मतलब अगर एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे, नहीं तो अमाउंट बाहर के कॉलम में लिखेंगे। सैलरी के से कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली
अमाउंट बाहर जाएगा। लेकिन देखो इधर अभी ऊपर 4 लाइन छोड़ दो कैपिटल्स का हेडिंग के लिए और 3 पार्टनर्स का नाम है, इसके 3 पार्टनर्स के लाइन 3 छोड़ दो, बाद में लिखो सन्ड्री क्रेडिटर्स, बाद में कहीं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व मतलब है ना, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये ऑल पार्टनर्स के रहते हैं, है ना, ये ऑल पार्टनर्स। एडमिशन मतलब फिर जब नया पार्टनर्स है तो वो क्या बोलते हैं तो तुम्हारा जो भी पुराना जो भी है वो अपने आपस में सेटल करो, प्रॉफिट एंड लॉस है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, है ना। तो जनरल रिजर्व है ऑल पार्टनर्स का रहता है, तो पार्टनर्स का क्रेडिट भी लिखेंगे। लेकिन अभी ऊपर एक लाइन छोड़ दो बैलेंस के लिए, और जनरल रिजर्व ऑल पार्टनर्स को उनका ऑल प्रॉफिट शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन है कैपिटल बैलेंसेस है वासु एंड वीरांस, जब हम लोग अकाउंट से ट्रांसफर करते लाइन चेंज करने का, वो लायबिलिटी साइड मतलब हमारा इधर था, मतलब डेबिट से समझो, डेबिट से हम लोग किधर कैपिटल से क्रेडिट साइड में आएंगे। बाद में एक कैश एट बैंक है, कैश अकाउंट को ओपन किया उन्होंने, उसमें ट्रांसफर करो। और देखो एसेट मतलब क्रेडिट साइड, जब कैश को ट्रांसफर किया बैलेंस तो कैश के डेबिट में आ गया। तो आपने जितने भी एसेट्स हैं एडजस्टमेंट तो इनर कॉलम में लिखो। इन्वेस्टमेंट में एडजस्टमेंट नहीं है तो इसके लिए अमाउंट बाहर लिख दिया हमने। बिल्डिंग को भी एडजस्टमेंट इसको इनर कॉलम लिखेंगे। सेकेंड स्टेप था ट्रांसफर फ्रॉम ओल्ड बैलेंस शीट टू न्यू बैलेंस शीट, ट्रांसफर फ्रॉम ओल्ड बैलेंस शीट टू न्यू बैलेंस शीट, कैपिटल एंड कैश अकाउंट ट्रांसफर कर दिया हमने। अभी नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है तुम्हारा, 4 स्टेप है। थर्ड क्या है, एडजस्टमेंट एक्सेप्ट गुडविल, देन रेशियो कैलकुलेशन एंड गुडविल ट्रीटमेंट। पहला एडजस्टमेंट लोगो, एक्सेप्ट गुडविल छोड़ के सब एडजस्टमेंट करो, देन रेशियो कैलकुलेट करो और बाद में गुडविल का ट्रीटमेंट दो। देखो वापिस अभी एडजस्टमेंट देखो, दे एडमिट हरी इनटू पार्टनरशिप ऑन टर्म्स बीइंग दैट he shall have to bring 60,000 his capital for 1% future profit। तो मतलब हरी कैश ला रहा है तो कैश मतलब तो कैश के डेबिट साइड टू हरी है, कैश कम्स इन, जब कैश के डेबिट में जब कम्स इन तो डेबिट में लिखेंगे टू हरी, और हरी के अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। कैश के अकाउंट में हमने टू हरी लिखा और हरी का अभी दूसरा इफेक्ट जाता है ना, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट जाते हैं, तो अभी हरी इधर डेबिट साइड में, तो हरी के अकाउंट में क्रेडिट साइड में दूसरा इफेक्ट जाएगा बाय कैश करके। गुडविल का जिसे हम बाद में देखेंगे। थर्ड रिजर्व फॉर आउटपुट टू बी क्रिएटेड 1500, डेटर्स में ऑलरेडी लेस करो 1500। अभी इससे क्या हमारा सनी डेटर्स मतलब एसेट्स कम हो, एसेट डिक्रीज मतलब किधर डेबिट में लिखेंगे। दो इफेक्ट आ गए उससे। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 22,500। अभी क्लोजिंग स्टॉक कितना, नया वैल्यू कितना है वो बाहर लिखो। इससे कम हो ना मतलब क्या हुआ, डिप्रेशन लिखेंगे। वापिस एसेट डिक्रीज हुआ तो किधर लिखेंगे, प्रॉफिट के डेबिट से लिखेंगे। एसेट डिक्रीज देखो इधर लिखेंगे। इसमें हमारा एडमिशन 2 मतलब पार्ट अभी तक नए हैं, प्रॉफिट एडजस्टमेंट अकाउंट एंड गुडविल का ट्रीटमेंट। नहीं तो यहाँ बैलेंस शीट हम लोगों ने बना दिए हैं, है ना, लास्ट वर्ष से बना रहे हम लोग कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट, और नया कुछ नहीं, सिर्फ वो हम लोग प्रॉफिट एडजस्टमेंट अकाउंट्स उसको रिवर्स अकाउंट बोलते हैं, और दूसरा गुडविल का ट्रीटमेंट। वो स्टॉक का 2 हम लोग इफेक्ट दे दिया इधर और इधर। नेक्स्ट अचीवमेंट क्या है, प्लांट एंड बिल्डिंग टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 5%। प्लांट एंड बिल्डिंग 5% से डिप्रिशिएशन है ना,
प्लान कितना 5% कैसे करना है, कैलकुलेट मत करो। 5% तो कैसे होता है, पहले 10% निकलो। 10% कैसे करते हैं हम लोग, एक जीरो कम करें, एक जीरो कम करें कितना आता है 90,000। 5% मतलब 10% से हाफ है ना, तो 90 का 90,000 हाफ करो, कितना आता है 4,500, तुम्हारा डिप्रेशन हुआ। अब इस 80 डिक्रीज हो तो इधर आ जाएगा, बिल्डिंग भी डिप्रेशन हो ना 10% 5% है, तो पहले 10% निकालो। 10% मतलब एक जीरो कम कर लो, कितना है 3,600। और 5% 10% से हाफ है, तो 3,600 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 1,800, 1800 आ जाएगा। इसका नेगेटिव इफेक्ट इधर दो। हो गया एडजस्टमेंट, खत्म हो गया एडजस्टमेंट। अभी गुडी के ट्रीटमेंट आ जाओ। गुडी के ट्रीटमेंट अगर आपने पहले लिया तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी देखो ऑलमोस्ट हमारा प्रॉब्लम मतलब खत्म हो गया, अभी सिर्फ गुडी का ट्रीटमेंट है। गुडी का ट्रीटमेंट लेंगे हम पहले करने को तो मतलब कुछ मतलब आउटपुट जल्द दिखता नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो मतलब अभी मतलब हमारा बहुत सा मतलब प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। गुडविल क्या है, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी फिक्स एट द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years, है ना। लास्ट 3 years का जो एवरेज प्रॉफिट है वही उनके गुडविल है। हरी इज अनेबल टू ब्रिंग वैल्यू ऑफ द गुडविल इन कैश, हरी लेकिन गुडविल नहीं आ रहा है। इट इज डिसाइडेड टू रेज द गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अभी ही गुडविल का मतलब है, इट्स अ वर्किंग नोट, तुम्हारा आंसर का पार्ट है, तो हमें वर्किंग नोट देना पड़ेगा। वर्किंग नोट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड्स। देखो एवरेज प्रॉफिट 3 साल का मतलब एवरेज प्रॉफिट क्या करते हैं हम लोग, 3 साल का अमाउंट ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, ये अमाउंट है 3 से डिवाइड तो 67,500। अभी गुडविल मतलब है कैश में नहीं ले रहा हरी ना, तो मतलब होल पार्टनर्स क्या करेंगे, गुडविल रेज करेंगे। रेज करेंगे मतलब उनके अकाउंट्स में मतलब जमा कर देंगे ना, मतलब क्यों, मतलब गुडविल का मतलब इन्होंने अभी तक का बिजनेस किया तो कुछ नाम कम है ना। दूसरा कोई आता है नया पार्टनर तो एडमिशन ले लेंगे तो फुकट में उनका मतलब अपना फायदा ले लेगा। इसके लिए जब अभी तक जो गुडविल उनका मतलब नाम है, गुडविल इज अ रेपुटेशन इन वैल्यू ऑफ, है ना, इन अमाउंट। तो और पार्टनर्स अपने अकाउंट में जमा कर देंगे। तो क्या होता है, अभी अगर पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स नहीं लाता है गुडविल इन कैश तो ओल्ड पार्टनर्स रेज करते हैं इन ओल्ड रेशियो। तो अभी है गुडविल इतना मतलब दोनों का रेशियो कितना है, दोनों का रेशियो है 3:2। तो 3:2 में मतलब है अपने अकाउंट से कहते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल एंड गुडविल रेज, गुडविल अकाउंट डेबिट टू वासु ओल्ड कैपिटल टू विराज, है ना। ओल्ड रेशियो में मतलब है ओल्ड रेशियो भी वासु का अमाउंट कैसा था, देखो इधर लिखा भी है मैंने 67,500। वासु का रेशियो है 3, तो दोनों का रेशियो है 3:2, टोटल कितना है 5। तो वासु का मतलब 67,500 इंटू 3/5, वो विराज 2/5। तो 5 से डिवाइड करेंगे 67,500 कितना आता है 13,500 इंटू 3 4,500 27,000। तो है इनका है। अभी गुडविल का मतलब गुडविल आता है तो गुडविल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू वासु कैपिटल टू विराज कैपिटल। तो हमारा गुडविल अकाउंट है वर्किंग नोट में। गुडविल अकाउंट डेबिट है तो गुडविल अकाउंट डेबिट में लिखेंगे टू वासु और विराज। वासु और विराज क्रेडिट में, देखो गुडविल अकाउंट डेबिट है ना, पोस्टिंग से देखो गुडविल अकाउंट डेबिट है तो गुडविल अकाउंट डेबिट में जाके क्रेडिट हुआ अकाउंट लिखेंगे और क्रेडिट के अकाउंट जो अकाउंट क्रेडिट है उनके क्रेडिट से जाके डेबिट अकाउंट करना।
तभी आप पोस्टिंग ऐसे रहता है, गुड अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में पोस्टिंग करो, लिखा हमने वास्तविक विराज, एक इफेक्ट हुआ। और वास्तविक विराज का भी इधर का मतलब है ना, डेबिट में, दूसरा पे क्रेडिट में जाएगा, बाय गुडविल, और वो अकाउंट में उसका अकाउंट नाम नहीं, दूसरा अकाउंट का नाम लिखने का, ये भी ध्यान रखो। ओके, तो गुडविल ट्रीटमेंट हो गया। अभी गुडविल का मतलब उन्होंने विड्रॉ नहीं किया, उनके अकाउंट में जमा हुआ है ना, आगे बोला नहीं रिटर्न अप किए। रिटर्न अप करते तो हम लोग क्या मतलब ऑल पार्टनर्स ना, तो ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट तो गुडविल करते, लेकिन इन्हें बोला नहीं है गुड रिटर्न अप करने का, तो गुडविल वैसे ही मतलब हमारे बैलेंस शीट में रह जाएगा। गुडविल का एडजस्टमेंट लास्ट आता है, उसके बाद क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस। पहला तुम्हारा कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट पहला क्लोज करेंगे, उसका बैलेंस कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे बाद में, है ना, और कैपिटल से बैलेंस जो उनका बैलेंस शीट को ट्रांसफर करेंगे, और कैश अकाउंट, कैश एंड गुड अकाउंट क्लोज करो, उनका बैलेंस शीट को ट्रांसफर करो। पहले अकाउंट क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से, उसका मतलब बैलेंस जो प्रॉफिट लॉस वो कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल का बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटी साइड में जाएगी। आपने कैश और गुड अकाउंट क्लोज करो, उनका बैलेंस लिखो, अगर गुडविल का अकाउंट है तो, नहीं तो मोस्टली गुडविल अकाउंट बैलेंस होता है, कुछ बैलेंस होता है, कैश की बैलेंस होता है। मोस्टली कैश अकाउंट की बैलेंस स्टूडेंट्स या सब लेते नहीं है, चांसेस ज़्यादा रहता है, तो कैश अकाउंट ध्यान में रखो, क्लोज करना कैश की बैलेंस लेने का, तो ही तुम्हारा बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस देखो, अभी क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, तो डेबिट साइड में ही है। आता है 10,800, तो अभी ये साइड ज़्यादा है तो वो इधर वो साइड लिखो, और वही अमाउंट अपोजिट साइड लिखने का, जिस साइड कम है, कभी भी ध्यान में रखो बैलेंस शीट करते हो। ये पूरा का पूरा अभी है ऑल पार्टनर्स को 3:2 में जाएगा। अभी ये देखो नाम है ना, वो अपोजिट है, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ये साइड में लॉस लिखते हैं, ये साइड पे प्रॉफिट लिखते हैं। अभी इधर बैलेंस है, मतलब क्या हुआ तुम्हारा, लॉस हुआ है ना, लॉस ऑन रिलेशन ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर 3:2, डेबिट में लिखो। अभी इधर एक क्रेडिट है तो उनके अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा दूसरे पे। ट्रांसफर का मतलब यही होता है। सो अभी अकाउंट क्लोज करो, हरी का बैलेंस है ना उतना ही रहता है, इधर एक ही रहता है ट्रांजेक्शन, जो पहला कम है वो पहले लिखो, टू बैलेंस ये आता है 5, 6, 166,500, इतना इधर ले लो 166,500, इसमें से ऐड करो, तो 160,020 जीरो है, 8 और +2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, कैरी 1 और 6 है तो 160,020 है। उधर है 1,11,000, इसमें से माइनस करो, कैपिटल से ट्रांसफर करो हर ही नाम तीनों का बैलेंस शीट में। ओके, बाद में कैश के बैलेंस है, कैश के ट्रांसफर करो, ये आ गया 60,750।
इधर गुडविल का बैलेंस आ रहा है, कभी आता नहीं, लेकिन ये साइड में आ रहा है कि रिटर्न अप नहीं किए हैं तो गुडविल बैलेंस लिखेंगे वैसे वैसे। पहले लाइबिलिटी टोटल लीजिए, $171,700, $371,700, लास्ट में जीरो हो गया, जीरो बाद में 5 + 5 0 तो जीरो आएगा, 1 कैरी, 7 + 5 12, 1 कैरी 13 14 15 7, 2 कैरी, देखो आता है कितना 317। इसी तरह से हम लोग ने, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अभी क्लोज करने वाला हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल्स, लाइक करो, शेयर भी करो, कभी मुझे और भी दूसरे प्रॉब्लम अपलोड करना है।